ओके सो अंकल वेलकम टू टेलीग्राम। और नमस्कार। और बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी टॉप 8 में है, और यंगेस्ट कंटेस्टेंट होने के बाद टॉप 8 में है। क्या कहना चाहोगे, कितना प्राउड मोमेंट अभी फील कर रहे हो आप? नहीं, देखिए, मैं एक फादर होने के नाते बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और सुम्बुल जो है नए नए इतिहास बना रही है। एक तो बिग बॉस के इतिहास की सबसे छोटी कंटेस्टेंट है किसी भी भाषा की, जिसे 100 दिन पार किए। उसके बाद वो एशियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में, जिसमें एनटीआर जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, उसमें वो 44वें नंबर पे आती है। जब एशियन वुमेन्स यस। सेलिब्रिटी आती है तो उसमें वो सेकंड नंबर पे आती है। तो सुम्बुल तो रोज एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर ही रही है। बहुत अच्छा लगता है जान के और जी। बहुत प्राउड फील होता है। ओके, इसके अलावा हम नागिन की बात कर रहे थे कि सुम्बुल को नागिन 7 के लिए चूज किया गया है। तो क्या कहना चाहोगे, कितना एकता कपूर के लिए वर्क करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोगों के लिए कितनी एक्साइटमेंट की बात है, और क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई जानकारी नहीं गई है कि ऐसा कुछ है। ओके। हाँ, यह है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए हैं उसके लिए, जो पाइपलाइन में है। हम्म। और सुम्बुल जब बाहर आएगी तो वो डिसाइड जी। करेगी उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी किसी भी हम्म। चीज को रिवील करना मेरे को लग रहा है जल्दबाजी होगा और अच्छा भी नहीं होगा। ओके। अभी फिलहाल गेम कैसा लग रहा है आपको, और फैमिली वीक में आप क्यों नहीं घर में आए? ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आप फैमिली वीक में क्यों नहीं आए? नहीं, दरअसल क्या है कि गेम तो उसका नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। और रही बात फैमिली वीक में न जाने की, तो मैं चाह रहा था कि सुम्बुल की जो छोटी बहन है सानिया, वो जाए जी। फैमिली वीक में, क्योंकि उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और सानिया भी बहुत उसको मिस कर रही थी। और लाइव फीड में कई बार सुम्बुल भी उसको बहुत मिस कर रही थी। लेकिन चूंकि उसकी उम्र अभी 16 साल की है, तो जी। एज के अकॉर्डिंग उसको उन्होंने परमिट नहीं किया कि वो नहीं जा ओ। सकती। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जी। मेरे को ये लग रहा था जब मैं जाऊंगा और सुम्बुल को जब हक करूंगा तो उसको समझ में आ जाएगी कि पापा की तबीयत खराब है। तो वो और हम्म। ज्यादा परेशान हो जाएगी और हो सकता है कि उसकी गेम में भी इफेक्ट पड़े। इसीलिए मैंने जी। जानबूझ के बड़े पापा को भेजा, ताकि वो उसको बता हम्म। कि पापा कहीं बिजी हैं शूट में, हम्म। इसलिए नहीं आ पाए। जिससे वो रिलैक्स रही और उसका गेम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस वजह से मैं नहीं गया, जबकि दिल पे पत्थर जी। रखना जी। पड़ा था मुझे। हाँ हाँ, हमने देखा था, आपने इमोशनल नोट भी लिखा था अपनी बेटी के लिए। तो वही कैसा कैसा रहा जब वो बड़े पापा को आपने घर में देखा, और आपने कितना मिस किया उस पल को? देखिए, बड़े पापा और मैं, मतलब मेरा भाई हेलो। इकबाल, हम 4 भाई हैं। हम चारों भाई के जो बच्चे हैं वो आपस में बहुत अटैच हैं। जी। हम लोग के अंदर एक बहुत अच्छी जी। बॉन्डिंग है, बिल्कुल फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग है। इसीलिए जब बड़े जी। पापा वहां पे गए तो उन्होंने भी वैसे एंजॉय किया बिल्कुल। उनके अंदर का भी जो बच्चा था हम्म। उस दिन बाहर निकला। उस दिन भी उन्होंने पूरी मस्ती करी वहां पे, और सबको बिल्कुल रिलैक्स जी। किया। कोई गेम के बारे में बात नहीं, किसी के बारे में बात नहीं, बस तू बहुत अच्छा खेल रही है, ओके, बस इंजॉय कर, मस्ती कर। जी। ओके। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल के जो भी घर में चल रहा है, क्या लगता है सुम्बुल कहाँ तक के जा सकती है? क्या लगता है अभी वो स्ट्रांगली खड़ी हो रही है, अपने स्टैंड लेती है? और क्या लगता है कहाँ तक के जा सकती है? आप कहाँ तक का उन्हें देखना पसंद करोगे, लाइक एज अ विनर देखना पसंद करोगे, या टॉप 3 टॉप 5 तक का बस? नहीं, देखिए, एज ए फादर तो मैं यही बोलूंगा कि मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी ट्रॉफी लेके आए, और मैं वही उसको देखना चाहता हूँ। जी। और क्या होता है कि बिग बॉस के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना है लोगों के अंदर, एक नैरेटिव सेट है कि आप वहां पे बहुत हाइप करोगे, चिल्लाओगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, इस तरह की चीजें करोगे तो आप बिग बॉस जीतोगे। लेकिन सुम्बुल जिस तरह से बिल्कुल जी। पॉजिटिव होकर खेल रही है, बिल्कुल जैसे वो ओरिजिनल खेल रही है, तो ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो हो सकता है कि एज पर ऑडियंस जैसे उसको पसंद कर रही है, इस बात का जो बिग बॉस 16 का रिजल्ट हो वो कुछ अप्रत्याशित हो, कुछ अलग हो, मे बी। जी। ओके। अंकल, बीच में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि सुम्बुल को मिड सीजन में ही उनका पैसा बढ़ाया गया, उनकी फीस बढ़ाई गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप किसी भी शो में जाइए, जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कभी भी चीजें बढ़ाई नहीं जाती हैं। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो चीजें बढ़ाई जाती है। लेकिन बिग बॉस का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो पूरा बिग बॉस सीजन का रहता है, जिसमें वो कंडीशंस रहती है कि वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं,
कम भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उसकी फीस है वही है, ना कोई बढ़ी है ना घटी। ओके। अभी फमान ने ट्वीट किए थे, और फमान ने ये ट्वीट किया था और कहा था कि यंगेस्ट कंटेस्टेंट जब टॉप 9 में थी वो, तभी उन्होंने ट्वीट किया था, और बहुत प्राउडली उन्होंने कहा था ट्वीट में। और उसी के ऊपर अर्जुन बिजलानी ने भी एक उनके रिलेशनशिप के बारे में बात की कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, फमान और सुम्बुल की फ्रेंडशिप के बारे में? देखिए, सलमान के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ कि वो बहुत एक सुलझा हुआ जी। इंसान है, और बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत केयरिंग फ्रेंड है। और सुम्बुल का नेचर को, वो सुम्बुल को बहुत अच्छी तरह से समझता है, जानता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी मैं केयर करता हूँ उतना रहमान भी उसकी केयर करता है, और जब भी जरूरत पड़ती है सुम्बुल को, वो भी सामने आता है। और मुझे अच्छा लगता है इनकी बॉन्डिंग देखकर। मैं बोली फमान के घर में जाने के बाद सुम्बुल और स्ट्रांगली बाहर नजर आई है। हाँ, देखिए क्या है कि फरमान जब अंदर जाकर, फरमान क्या होता है, देखिए जब आदमी टूटा हुआ होता है, मॉरल उसका डाउन होता है, उस समय कोई अगर अपना पहुंच के थोड़ा सा मॉरल बूस्टअप करता है अगर, तो फिर बच्चे में एक हिम्मत आती है। और वही काम फरमान ने बिल्कुल। किया था। वहां उसने उसको ये एहसास कराया था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम लड़ सकती हो। तो हम्म। एक ना एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप वाले करने वाली बात थी जो फरमान ने की थी। और हम्म। उसके बाद और उसका गेम धीरे धीरे और बढ़ता चला गया, और आज वो इस मुकाम पे पहुंची। हम्म। ओके अंकल, ये भी अभी फिलहाल जो शालीन और टीना को लेकर चल रहा है, शालीन ने उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि टीना ने उनकी दिमाग में सब बातें डालने की कोशिश की थी, और फिर सुम्बुल से आके बात भी करने की उन्होंने कोशिश की। तो अब कैसे लग रहा है आपको, यू नो आपकी बेटी के ऊपर आपको कितना प्राउड हो रहा है? देखिए, डे वन से मैं कह रहा था कि सुम्बुल बहुत केयरिंग नेचर की है। वो रिश्ते जब बनाती है तो बहुत अच्छे से निभाती है। अब लेकिन अकॉर्डिंग टू बिग बॉस, लोगों ने इस पूरे जेस्चर को गलत वे में ले लिया, और जी। कहीं ना कहीं शालीन और टीना ने भी इस पूरी चीजों को बहुत अच्छे से सारे लोगों तक पहुंचाया, पब्लिक तक एक नैरेटिव सेट किया। जबकि वो हाथ जोड़कर रोती रही, बोलती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार हम्म। नहीं था। लेकिन कुछ समय जी। बाद जब सारी चीजें अपने आप ठीक हुई, सलमान सर ने खुद बोला कि नहीं, हम लोग गलत थे, ये ऑब्सेस नहीं है, इसका नेचर ऐसा है, ये बहुत केयरिंग हम्म। है। और उसके बाद फिर यस। देखिए धीरे 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 स्थितियां इतनी बदली कि पूरा का पूरा एक नियति चक्र बदल गया। करेक्ट। टीना और शालीन ने एक दूसरे का प्लान ही ओपन कर दिया। उसने उसकी पोल खोल रहा, वो उसकी पोल खोल रहा, पूरी पिक्चर दुनिया के सामने क्लियर हो गई। और अब वही सीन करेक्ट। क्रिएट हुआ था कि अब टीना बैठी हुई थी, हाथ जोड़ रही थी कि मुझे घर जाना है, और मुझे बार बार जवाब देना पड़ रहा है। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो वही कुछ हुआ है वहां पे। ओके। इसके अलावा अंकल अभी कुछ हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं तौकीर साहब की जो एक्टिंग उड़ाई जा रही है, जो एक कहीं ना कहीं एमसी स्टैन आपसे माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन उनका जो ये एक्टिंग वाला जेस्टर है काफी लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, एज ए फादर तो ये शाश्वत है, सत्य है कि वो तौकीर की बेटी है। पर जी। कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स का मन होता है कि वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाए। तो जब कोई बोलता है मुझे ये आप सुम्बुल के पापा हो, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और रही बात स्टैंड की, तो स्टैंड भी करते थे, साजिद भी करते थे, और हर बार माफी मांगते थे मुझसे कि तौकीर साहब माफ कर जी। देना। जी। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली वाली वाइब्स थी कि एक स्टैंड बहुत अच्छा बच्चा है, और वो मिमिक्री करता है, मजाक करता है, लेकिन उसका जो इंटेंशन है वो कहीं से गलत नहीं है। वो बकायदा हाथ जोड़ के माफी जी। मांगता है, कल मुझे माफ कर देना। और ये करता तो मुझे अच्छा ही लगता है कि चलो कुछ नहीं, हम्म। क्योंकि बिग बॉस का जो हाउस है वहां 24 घंटे लोग बंद है। तो एंजॉय के लिए क्या करें, आपस में बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, तो सारी चीजें होंगी। तो वो बहुत लाइटली लेता हूँ। ओके अंकल, लास्टली ये जानना चाहेंगे, साजिद खान जब तक के थे, जब तक के खैर सुम्बुल को संभालते थे, समझाते थे, बड़े होने के नाते उन्होंने काफी जो चीजें करनी चाहिए थी उन्होंने की। बट अंकल के उनके बड़े पापा के घर में आने के बाद कोई ऐसी चीजें उन्होंने रिवील की जो सुम्बुल को और शिव को ऐसा लगा कि नहीं, जो सुम्बुल है वो सुम्बुल ही
वैसे ही दिखेगी तो वो अच्छी लगेगी, ना ही तो वो हमारे अगर लेवल का खेलेगी तो वो इतनी खास है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है साजिद खान के बाहर आने के बाद सुम्बुल का और गेम अच्छा हुआ है? नहीं देखिए क्या होता है कि हर आदमी जो आपको प्यार करता है, जो भी आपको प्यार करता है, उसके प्यार करने का ढंग अलग होता है, समझाने का ढंग अलग होता है, कंसर्न अलग होता है। लेकिन उसके पीछे जी। चीजें एक ही होती है कि वो आपकी केयर कर रहा है। अब हम्म। शिव को समझ में आ रहा है कि वो एक 19 साल की लड़की है तो वो वैसी बिहेव करेगी। साजिद सर चाह रहे थे कि वो चूंकि बिग बॉस में आई है तो थोड़ा सा वो मेच्योर बिहेव करे, है ना। यस। दोनों अपनी जगह पे सही है। एक कह रहा था हम्म। आधा गिलास पानी भरा हुआ है, एक कह रहा था आधा गिलास खाली है। दोनों ही सही है, हम्म। तो मैं दोनों को ही सही मानता हूँ। ओके, सो लास्टली अभी ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ चेंजेस दिख रही है सुम्बुल में? आप पर्सनली एज अ पापा कितनी चेंजेस देख रहे हो सुम्बुल में जो कभी नहीं हुई? देखिए सुम्बुल में सबसे अच्छे चेंजेस तो मैं ये देख रहा हूँ कि पहले जब यहाँ घर में रहती थी वो, तो हर बार खाना मैं बनाता था, वो बगल में खड़ी होती थी, वो दोनों मस्ती करते रहते थे, मैं खाना बनाता रहता था। अब वो देख रहा हूँ कि वहां पे वो पूरे घर का खाना खुद बना रही है और जी। बहुत अच्छा बना रही है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थ्योरी क्लास उसने मुझसे ली थी और प्रैक्टिकल जाके बिग बॉस में कर रही है। प्राउड। बहुत जरूर होता है। सो लास्टली जाते जाते सुम्बुल के फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे जो हर दिन सुम्बुल को ट्विटर पे ट्रेंड करवाते रहते? देखिए पहली बात तो ये कि सुम्बुल के फैंस को मैं फैंस मानता ही नहीं, वो पूरी की पूरी फैमिली है। जी। कि जिस तरह से उन लोग हम्म। सुम्बुल के लिए कंसर्न है ना, छोटी छोटी बातों के लिए, कि वो दुबली हो रही है, वो क्या खा रही है, वो क्या पहन रही है, यस। उसको ये वाली चीजें भेजो, ये करो वो करो। मतलब अब ये स्थिति आ गई है कि मैं सुम्बुल का मैनेजर हो गया हूँ और मैं सबको जवाब देता रहता हूँ, हाँ मैंने ये भेजा है, हाँ मैंने ये किया है। तो बहुत तो अच्छा सही। लगता है मेरे को कि इतनी बड़ी फैमिली जो उसने क्रिएट करी है, चाहे वो सुम्बुल स्क्वाड हो, हम्म। चाहे वो आर्यली हो, सुमांश हो, चाहे एफसी हो। मतलब एक बहुत बड़ा फैंडम है, बहुत बड़ी फैमिली है उसकी, जो उसने कमाई है। तो जी। बहुत फख्र महसूस होता है अपनी बेटी के जी। ऊपर। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट सुम्बुल के लिए आपको। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।